बीवी बनी बोझ। राकेश आज फिर अपने दोस्तों के साथ लेट नाइट पार्टी करके घर आता है और सपना राकेश से कहती है, राकेश जी, हमारी शादी को 3 साल हो चुके हैं। इन 3 साल में आपने अब तक अपने करियर की ओर ध्यान नहीं दिया। आज भी आप मुझसे या तो फिर माँ जी से पैसे मांगते हैं अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए। आप जानते हैं ना, मैंने जॉब करनी भी इसीलिए शुरू की ताकि आपको मेरी ज़रूरत पूरी करने के लिए माँ जी या पिताजी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। अब तुम फिर से मुझे ताने मारोगी, वो भी इस चीज के लिए कि मैं तुम्हारे शौक पूरे नहीं कर पा रहा। अगर तुम अपनी जरूरतें खुद पूरी कर रही हो तो ये तो अच्छी बात है ना। पता नहीं फिर भी तुम मुझसे इतना लड़ती क्यों रहती हो। मैं आपसे इसलिए लड़ती रहती हूँ ताकि आप अपनी जिम्मेदारियों को समझें और अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना कम करके अपने करियर पर ध्यान दें। मुझे क्या करना है और क्या नहीं ये तुम मुझे मत बताओ। तुम खुद मेरे लिए एक बोझ बनकर बैठी हो। क्या कहा आपने? मैं आपके लिए बोझ हूँ? अरे यार, मैं यहाँ अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहा हूँ, ऊपर से माँ पापा ने मेरी शादी तुमसे करवा दी और तुम्हें मेरे गले बांध दिया। और वैसे भी अभी मैं अपनी लाइफ जी रहा हूँ। मैं अभी तुम्हारी कोई जरूरत पूरी नहीं कर सकता, समझी तुम? राकेश की ये बात सुनकर सपना को बहुत बुरा लगता है। वो गुस्से में वहां से चली जाती है। अगली सुबह घर का राशन खत्म हो चुका होता है, जिसके लिए सपना अपने सास ससुर से पैसे ना मांग कर अपने पति से मांगती है। घर का राशन खत्म हो चुका है, मैंने अपनी सैलरी आपको दी थी, उस पे से मुझे कुछ पैसे दीजिए ताकि मैं घर का राशन ला सकूं। अरे यार, घर में राशन खत्म हो गया है तो मैं क्या करूं? इसके लिए तुम मुझसे पैसे क्यों मांग रही हो? माँ पापा के पास जाओ। मैं कौन सा काम कर रहा हूँ जो तुम्हें पैसे दूंगा? और तुमने जो मुझे पैसे दिए थे वो तो पहले ही घर की चीजों में खर्च कर चुका हूँ। यही तो दिक्कत है आपकी कि आपसे जब भी पैसे मांगो आपकी जेब खाली मिलती है। अरे आखिर कब तक माँ और पापा घर को संभालेंगे? जब तक वो दोनों जिंदा है तब तक। आई बात समझ में? इस तरह से राकेश लड़ाई करके घर से चला जाता है और हमेशा की तरह फिर से रात को लेट घर आता है। और हमेशा की तरह आज भी सपना राकेश का इंतजार कर रही होती है। रात को जब राकेश घर आता है तो सपना राकेश को समय दिखाते हुए कहती है, समय देख रहे हो मिस्टर राकेश? मुझे समझ में नहीं आता तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तुम हर समय हर छोटी छोटी बात पर मुझसे लड़ती क्यों हो? ताकि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझो। मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से जानता हूँ। पता नहीं मुझे तुमसे छुटकारा कब मिलेगा। बोझ बन गई हो तुम मेरी जिंदगी में, चली क्यों नहीं जाती मेरी जिंदगी से? इस तरह राकेश गुस्से में सपना को फिर से भला बुरा सुनाता है और खुद हॉल में जाकर सो जाता है। अगली सुबह राकेश फिर अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए निकल जाता है, परंतु इस बार सपना भी ठान लेती है कि वो भी अब राकेश के साथ नहीं रहेगी। वो अपना सामान पैक करके चली जाती है। रात को जब राकेश घर आता है तो वो खाने के लिए सपना को आवाज देता है, लेकिन उसे सपना कहीं नजर नहीं आती। जब राकेश अपने बेडरूम में जाता है तो उसे सपना की चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा होता है, राकेश, अब तुम्हें मुझे और झेलने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी जिंदगी से तुम्हारा बोझ जा रहा है। अब तुम्हें अपनी लाइफ जैसे जीनी है वैसे जी सकते हो। अच्छा हुआ जो चले गए, वैसे भी रोज रोज की लड़ाई से परेशान हो चुका था मैं। इस तरह से राकेश भी गुस्से में सो जाता है। अगली सुबह जब उठता है तो वो सपना से कपड़े मांगता है, पर सपना तो घर छोड़कर जा चुकी थी। आखिर अब उसकी ज़रूरतें पूरी करने वाला कोई नहीं था। ऐसे ही समय बीतता है और समय के साथ राकेश को अपनी गलती का एहसास होता है जब वो अपने सारे काम खुद करता है। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं और अब उसके दोस्त जो हर समय उसके साथ घुमा फिरा करते थे वो भी अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। राकेश को सपना की कमी खलने लगती है और एक दिन जब राकेश घर जा रहा होता है तो रास्ते में उसे अपना बचपन का दोस्त नितिन मिलता है। अरे यार नितिन, कैसा है तू? कितने दिनों बाद मिला है आज। मैं तो ठीक हूँ। भाभी कैसी है? वैसे तू अब काम करने लगा है या आज भी आवारा लड़कों की तरह ही घूमता फिरता है? नितिन की ये बात सुनकर राकेश का मुंह उतर जाता है। उसकी उदासी देख नितिन कहता है, क्या हुआ भाई, सब ठीक तो है ना? मैंने ऐसा भी क्या कह दिया जो तेरा मुंह लटक गया? राकेश सारी बात नितिन को बताता है। राकेश की बात सुनकर नितिन राकेश को समझाते हुए कहता है, देख राकेश, कई बार होता है कि हम दिमागी रूप से शादी और जिम्मेदारियों के लिए तैयार नहीं रहते, पर फिर भी हमारी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद हमारे कंधों पर कुछ जिम्मेदारियां भी आ जाती हैं और उन जिम्मेदारियों को निभाना बहुत ज़रूरी होता है।
इसलिए हमें जल्द से जल्द अपना बचपना छोड़कर अपनी जिम्मेदारियों को संभाल लेना चाहिए। पर नितिन मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और अब तो सपना भी चली गई है। सपना के जाने के बाद मुझे समझ में आ रहा है कि सपना मेरे लिए बोझ नहीं थी, बल्कि मैं सपना के लिए बोझ था। अरे राकेश, गलतियां तो हर इंसान से होती है। तेरे पास अब भी एक मौका है। अपनी गलतियों को सुधार कर भाभी को घर ला सकता है। वो कैसे? उनकी शिकायतें दूर करके। मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ वहाँ मैनेजर की पोस्ट खाली है। तू कहे तो तेरे लिए बात करूँ? अब क्या था, अब राकेश अपने दोस्त नितिन के साथ काम पर लग जाता है और सपना से माफ़ी मांगने के लिए उसके घर जाता है, जहाँ राकेश की सास राकेश को देखकर कहती है, दामाद जी, आप इस वक्त यहाँ पर? अब आपको मेरी बेटी से क्या चाहिए जो आप यहाँ पर आए हैं? माँ जी, मैं यहाँ सपना को लेने आया हूँ और उससे माफ़ी मांगने के लिए। सपना से कहिए ना मैं आया हूँ। मैं अपनी बेटी को ऐसे इंसान के साथ हरगिज नहीं भेजूंगी जो उसे बोझ समझता है। मेरी बेटी आपके लिए बोझ होगी दामाद जी, मेरे लिए नहीं। मुझसे गलती हो गई माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं वादा करता हूँ अब मुझसे ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। राकेश की आवाज़ सुनकर सपना बाहर आती है। जब वो राकेश को अपनी माँ के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हुआ देखती है तो उसका दिल भर आता है। वो कहती है, माँ, राकेश जी को माफ़ कर दीजिए। मैं मानती हूँ उन्होंने कभी भी पति धर्म नहीं निभाया, हमेशा मुझे बोझ समझते रहे, पर राकेश जी मुझसे प्यार भी बहुत करते हैं। बेटा, मैं तुझे ऐसे इंसान के हाथ कैसे सौंप दूं जिससे तेरी कदर ही नहीं है? माँ जी, मुझे एक मौका दीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। सपना, जब से तुम गई हो कुछ अच्छा नहीं हो रहा मेरे साथ। अब तुम मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हें शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगा। वो कहते हैं ना, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। सपना राकेश को माफ कर देती है और राकेश सपना को अपने घर ले आता है। पर इस बार जब सपना घर आती है तो उसे ये सुनने को नहीं मिलता कि वो बोझ है, बल्कि राकेश उसका पूरा सम्मान करता है जिसकी सपना हकदार होती है और उसकी सारी शिकायतें और जरूरतों को भी पूरा करता है। साथ ही वो अपने घर की सारी जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभाता है।